ग्रीक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण मस्तक एवं हस्त रेखा से आयु का परिज्ञान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तेल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हो, न खून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले, नसों से रहित और क्रूम के समान उत्पन्न हो, उन्हें नरप श्रेष्ठ समझना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए, श्वेत नख वाले, वृक तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त शूपकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त गल शुंड के समान सुंदर जंगा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोम कूप में दो दो रोग होने पर मनुष्य क्षत्रियों या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्यापक रोमकूप दरिद्रतों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत कृश जनु युग वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उत्पत्र यहाँ सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त अव्यक्त स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छित्र वित्र रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा उंगली के मध्य भाग में तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगष्टुक के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठ अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विंचित या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो रेखा कनिष्ठ अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। अध्याय 63 स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, जिस कन्या के केश घुंघराले, मुख मंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो सवर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों से आदित्य तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वर्ग केशों वाली और गोल नेत्र वाली होती है, वह निश्चय ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल से सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबा फल की भांति होश वाली कन्या चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर, कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वह धनहीनता का दुख भोगती है।
हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्य व्रति वाली दूती का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या अथवा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्वान रहते हैं वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्ण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम सामीन होते हैं तथा अधरोष्ट भाग ऊंचा उठा हुआ होता है वह निश्चय शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार है वह कपिल वर्ण की रोमावलियों से आवृत रहती है। वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं वह शीघ्र ही पति का नाश करती हैं तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती हैं। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन उठता है वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्जवल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर है, कोमल होने से उत्तम प्रकार की शैया तथा कोमल सीनादग चरणों के हो चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्रवर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त मत्स्य अंकुश पाद चक्र तथा लांगन हल चिन्ह से सुशोभित है, पसीने से रहित और कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंगा गज शुंड के सदृश उड़ू पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम गुहा भाग दक्षिणाव्रत गंभीर नाभि रोम रहित त्रिबली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश ये उत्तम स्त्री के शुभ लक्षण है। अध्याय 64 स्त्री है पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा अब मैं सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले कषाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। षड्कवाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्महत्या करता है तथा गाम्य स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंगा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंगाएं सियार की जंगाओं के समान होती है। कुंचित केशार वाले मनुष्यों की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जनु प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जनियों के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जनियों के होने पर मनुष्यों को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जनियों के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मसल कूला प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान सिफक होने पर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंह के सदृश गटी प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपि के समान कटी भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष कांख प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उद्धत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिबली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं।
वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपत्र और दक्षिणावर्त होने पर मेघराभि होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उत्पत्र होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर बोधन से सपत्र एवं पाद कर्णिका के सदृश सुंदर होने पर वह राजताव को प्राप्त करते हैं। उधर भाग पर एक बलि के रहने पर मनुष्य शतायु होता है, जो बलियों के होने से वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिबलियों के होने पर राजा या चरे की पदवी को प्राप्त करता है। सरल बलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वर्ग बलि वाला व्यक्ति गाम्यागामी होता है, जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं, वह राजा होता है। मृदु, कोमल, सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उधर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं, तो ऐसा मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुद्र श्री राम प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं, तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुद्र मांसल तथा कंपन रहित विशाल वक्षस्थल राजाओं का होता है। आधम जनों का वक्षस्थल जो गंधर्वों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोम बलियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्यापक रहता है। समतल वक्षस्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। तीन वक्षस्थलों से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्षस्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शास्त्रघात से होती है। सकंद प्रदेश के सनिध स्थान में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उत्तरत सकंद प्रदेश के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होता है। चिपटाकार कष्ट से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उत्तरत शिराओं से व्यापक गले वाला सुखी होता है। महिष के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुंडा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पतित पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोम बलियों वाली कक्षाएं उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वह निर्धनों की दरिद्रता के कारण है। मांसल, शीलष्ट, विशाल, बलिष्ठ, व्रताकार तथा धनुर पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी की शुंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती हैं। मेघावी जनों की उंगलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार अंगुलियां वृत्तियों में पाई जाती हैं। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की उंगलियां क्रश होती है तो वह नीम भी नहीं होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाला होता है। मणिबंध के संग सुगठित शिलष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंधनों के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रवृत्ति के माने जाते हैं। संवर्तक अर्थात गोलाकार गहरे कर तलों के होने से मनुष्यों को धनवान कहा गया है। उद्धृत कर तलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लक्षारस के समान कर तलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले कर तलों से युक्त व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं।
जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वह मनुष्य निर्धन होते हैं। तुषा भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्तांब नख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगष्टु के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त उंगलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल उंगलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सधन उंगलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबद्ध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को पार कर जाती हैं वह राजा होता है। 2 मत्स्य अंकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञ करता है, दानी होता है। प्रजाकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विधान का करतल भाग मीन पुछ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख, छत्र, शिविका, गज और पदाकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय स्वर्ण संपत्र राजा के करतल में कुंभ, अंकुश, पातका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष और भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्म कांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वैदिकाकार रेखा होती है वह अग्नि होत्री होते हैं। वापी देवतुल कुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के हाथ से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वह रेखाएं सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्याएं होती हैं। अनष्टिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विचित्र होने पर प्राणी को वक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिबुक के क्रश होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी ठूटियां मासल होती हैं वह धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणभ बिंबा फल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रूखे, खंडित, फटे हुए तथा विषम होते हैं वह निर्धन होते हैं। सीनंग चमकते हुए सदन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्त वर्ण की समतल चिकनी एवं दीर्घ जिहा श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर, सम, सौम्य, गोल, मल रहित तथा सीनग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुतिसद एवं भाग्यहीनों को स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्म का मुख भाया क्रांत होता है। धूर्तों के मुख चकोर, पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का सुमुख सुंदर आभामय मूछों से युक्त श्रीनंद शुभ तथा कोमल होता है। चोर व्रति वाले व्यक्ति निस्तेज, मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। सड़क वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है।
बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। सीनग्न विस्तृत मांसलधरा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंड स्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडोल सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगे की नसिका के समान सुंदर नसिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नसिका वाला दीर्घजीवी होता है। नसिका का अग्रभाग छिद्र तथा कूप के समान नसिका के होने पर मनुष्य आगामी स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नसिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं ऊंचित अर्थात टेढ़ी नसिका होने से व्यक्ति चोर कार्य में प्रवृत्त होता है। नसिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नसिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नसिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नसिका के वर्क होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों से युक्त दादा पाद पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म से निवृत्त होते हैं। वक्र नेत्र वाला पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्रों वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाले पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाले मंत्री होता है। नील कमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विधान तथा श्याम वर्ण के नेत्रों वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्रों वाले पुरुष में उत्पाटन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा देने भाव युक्त नेत्रों वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर है विशाल नेत्रों वाले संसार में विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उत्पन्न अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम मोह वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ संधन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उद्धत सुंदर मोहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई मोहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई मोहों के होने से आगाम में स्त्रियों में रत रहने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंखाकार विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता एवं अर्धचंद्राकार ललाट के होने पर वह धन संपन्नता से परिपूर्ण रहते हैं। सीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर शिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उद्धत शिराओं से युक्त सवास्तिकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उत्तर बाल वाले राजा होते हैं। लोगों को अश्रु रहित दीनता रहित सीनग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अशुधार वाला देने भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष
जीवित रहता है। विचित्र रेखाओं से व्यापक मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं मोह पर्यंत स्थिति होने से पुरुष 30 वर्ष तथा बाईं और वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के शूद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छात्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गो आदि प्राणियों से संबद्ध होते हैं। घाटाकार मुर्दा भाग के होने पर मनुष्य पाप से अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले सीनाग्न एक छिद्र में एक एक उत्पत्र आभिद्र अग्रभाग वाले अत्यधिक ना छोटे ना बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सधन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्यों के जो अंग अतिशय रूक्ष शिराओं से युक्त व्यापक तथा मांस रहित होते हैं वह सभी अशुभ हैं। यदि वह अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उद्रत, 4 हासव एवं 7 अंग रक्तवान के होने पर वह राजा होता है। नाभि सवर तथा सत्व ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट मुख तथा वक्षस्थल विशाल, नेत्र कक्षा नसिका तथा कर्कटाती का अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उत्पत्र होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघाग्रीवा लिंग तथा पृष्ठभाग ये 4 अंग सब होने चाहिए। कर तल तालु अधर और नख ये 4 काम होने चाहिए। नेत्रांत भाग चरण तल जिहा और दोनों ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत अंगुली पर्व नख केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी हैं। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नसिकाग्री दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्य का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ। रानी के दोनों चरण सीनाग्न समान, पद तल वाले ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त सधन अंगुलियों वाले तथा उत्तरत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गूढ़ गुल्फ प्रदेश से युक्त, पाद पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिनके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वह कोमल होते हैं, उनमें मत्स्य अंकुर ध्वज व्रज पाद तला हल्का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। इस स्त्रियों की रोम रहित सुंदर शिरा विहीन गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। सनिध स्थान तथा दोनों जनु समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गज शुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तृण मासल गंभीर विशाल तला दक्षिणाव्रत नाभि तथा मध्य भाग में त्रिबलिया श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सधन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ है। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ अधरोष्ट वाला तथा वार्ता का अनुकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दक्षिण
भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें शठता नहीं होती, अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है। वह स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नसिका और नसिका छिद्र समान होना मनोहार और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बाल चंद्र के सदृश मोहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्ध चंद्र के समान सुंदर समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका समकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा कर तल से अक्ष हसित श्री वृक्ष यूप बाण यव तोमर ध्वज तामर माला पर्वत कुंडल वेदी शंख छत्र पाद सवस्ती गरथ अंकुशादि चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणि बंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का ना तो अधिक निम्न और ना अधिक उत्पत्र होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्यापक करतल वाली स्त्रियां आजीवन सद्वार कर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। हाथ में जो रेखा मणिबद्ध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्रियां पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है तो वह स्त्रियां पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठ का उंगली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्रियां पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन उंगलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्रियां पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के चित्र वित्र होने से मनुष्यों की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ अविचित्र हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। अध्याय 65 चक्रांतिक शालग्राम शिलाओं के विविध नाम तीर्थ महत्व में तथा 60 संवत्सरों के नाम। श्री हरि ने कहा, हे शिव, चक्रांतिक शालग्राम शिला की पूजा सब प्रकार के कल्याण मंगल प्रदान करती है। प्रथम शालग्राम शिला का नाम सुदृश्य है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है। 3 चक्रों वाली शिला को अच्युत तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता का है। इस प्रकार चक्र समनिवत अन्य शालग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। 11 चक्रों से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं 10 चक्रों से समन्वित शिला का नाम दशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहाँ शालग्राम और द्वारका शिला रहती है और इन दोनों शिलाओं का जहाँ संगम है वहाँ मुक्ति रहती है, इसमें संशय नहीं है। शालग्राम शिला यत्र देवोता दारवती भवा उभयो संगमो यत्र तत्र मुक्तिर्न संशय। हे शंकर, शालग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सुकक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ, धरा, महानल का
अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले एवं मुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव विभव शुकल प्रमोद प्रजापति अंगिरा श्रीमुख भवा युवा दाता ईश्वर बहुधन्य प्रमाधि विक्रम विशु चित्र भानु सब भानु तारण प्रदीप व्यव सर्व वेद सर्वधारी विरोधी विकृति खर नंदन विजय जय मन मथ दुर्मुख हिमलंब विलंब विकार शर्वरी पलव शुभकृत शोभन क्रोधी विषावसु पराभव अलवंग कीलक सौम्य साधारण विरोध कृत परिराभि प्रमादी आनंद रक्षक नल पिंगल काल सिद्धार्थ रोद्री दुर्मति दुंदुभि रुधि रोदरी रक्षाक्ष क्रोधन वक्षे ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। अध्याय 66 सवरोदे विज्ञान, सवर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंध स्थान अर्थात मूलाधार है, वही से उन नाड़ियों का अंकुर होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। इनमें वामा सोमा त्रिविक्रमक, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपनी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है, वह जगत को आप्यायित करती रहती है। दक्षिण नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक हाथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रदेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। ईडार्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए शुभ कारी हो। तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राण वायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में ईड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन मैथुन युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटन आदि अविचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन संग्राम तथा और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विशाप चाप नोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को ईड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हो तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य ना करे। विधान को यह समय विषय के समान मानना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में, लाभादि में के कार्यों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात प्रतिघात युद्राकी के क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिण नाड़ी प्रशस्त होती है। पर वे सदा शूद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए सब रोदय विज्ञान की जानकारी
अपेक्षित होती है। अध्याय 67 रक्तों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा ब्रज की परीक्षा। सूत जी ने कहा, मैं रक्त परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रियादि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे। अतः समर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के शत्रुकट पहुँच कर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन दोनों को दान में दे दिया। अतः अपने वाग ब्रज से वह पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस समय विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर विशुद्ध सत्व गुण संपन्न हो उठा था। अतः उसके शरीर के सभी अंग रक्तों के बीज के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार रक्तों की उत्पत्ति होने पर देवता यक्ष सिंह तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वह सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर सर्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बालासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जल कहीं लंच मात्र भी गिरे। वहाँ रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प आदि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों को ब्रज, मुक्तामणि, पादराग, मरकत, इंद्र, नील, वैदुर्य, पुष्पराग, पुलक, रुधिर, सबटीक तथा परवालदी कहा गया है। पारदर्शी विधाजनों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों को सृष्टि में रख कर किया है। अतः रत्न पार की विधानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विविध प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सदलग्न या अनेक कुयोगियों से बाधित शुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वह सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता कुशल रत्न संग्रही तथा परिश्रण कार्य में दक्ष होते हैं, उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाले कहा गया है। ब्रज को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसी को परीक्षा को बताएंगे। राजा युद्ध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वह हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमाचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कौशल, वैनवाट तथा सोवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र है। हिमाचल से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत सोवीर देश वाले नील कमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कालिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश के हीरों का वर्ण पीत पुंड्राक देशीय श्याम तथा मातंग श्रेष्ठ वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि इस संसार में कहीं पर भी अत्यंत शूद्र वर्ण पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, बिंदु, कलिमा, काक, पादक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी ब्रज अर्थात हीरा दिखाई देता है, उसमें निश्चय ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार
हीर को में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत, पीत, पिंगल, श्याम तथा ताम्र वर्ण के हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुत देव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद तथा सौटी के समान शुभ वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए शश, बाभ्रू, विलोचन, वैश्यावर्ण के निमित्त कांत अथवा कदली दल के समान आभा वाला तथा शून वर्ण के लिए धोत के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विधानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरों का उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रसिद्ध नहीं होते हैं। जो हीरा जावा वर्ण तथा प्रवाल के समान रक्त वर्ण अथवा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण का होता है, वह राजाओं के लिए भी लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से युक्त 2 प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने पर अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सन कार्य दोषाव है, यह दूधदायी होता है। रत्नों का वर्ण संकार्य उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्रा को देखकर ही विधानों को रक्त का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जो गुणवान रक्त होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होती है। जिसके विपरीत गुणहीन रक्त कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक विष रंग टूटा हुआ अथवा छिद्र छिद्र दिखाई दे, तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटिक भीषण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चित्रित हीरक को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्रादि से विदीर्ण शत विशत शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रक्त वर्ण की चित्रति हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण, अष्टकोण, द्वादश कोण, पष्टपार्श्व, अष्टपार्श्व, द्वादश पार्श्व, षड्धारा, अष्टधारा, द्वादश धारा, तुंग, सम एवं तृष्णाग्न भाग हीरे के खनिक अर्थात प्राकृतिक गण गुण है। जो हीरा षटकोण विशुद्ध निर्मल कृष्ण धारा वाला लघु सुंदर पार्श्वभाग से युक्त और निर्दोष है और इंद्र युद्ध व्रज के समान सपूरित अपनी प्रभा को भी ग्रीण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य त्रिशाग्नि निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वह जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री संपत्ति, पुत्र, धन धान्य और गवादिक पशुओं की श्री वृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प, विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा कस करादिक भय एवं अभिचार मंत्रों के उच्चाटन आदि प्रयोग उसके सत्रिकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 कंडूल के बराबर हो, तो मणि शास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरे की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाण में 3 भाग, अर्ध भाग में चतुर्थांश, त्रयोदश और 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश, शतांश तथा सहस्रांश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गोर सरसों के दानों के भार के बराबर 1 कंडूल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैयार है,
वह सभी रत्नों से सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को धारण करना चाहिए। जिस हीरे में अल्प मात्र भी स्पष्टता अथवा स्पष्टता दोष होता है तो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दरांश काम मूल्यों में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के युक्त में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोष गुण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रहने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ चिपटा असव तथा अन्याय गुणों से रहित हीरे के विषम में कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ लोह पुष्प राग गोमेद वैदुर्य सब ठीक है। विविध प्रकार के कांचों से हीरक के प्रतिरूप का निर्माण कर लेते हैं। अतः विधानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। क्षार द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शान प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न है अथवा लोहादिक जितनी अन्य धातुएं हैं हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरु का समस्त रत्नों के महत्व का कारण है। फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्परादि राग आदि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं गुरु वृंद अपनी ही जाति के रत्न को काटने में सक्षम होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्नों से वह हीरा काटा नहीं जा सकता। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने प्रकार के मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी नहीं होती है। मात्रा हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से दोष युक्त हो या बिंदु तथा रेखा से समविवत हो अथवा विशेष वर्ण से रहित हो तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वह मनुष्य को धन धान्य या पुत्रादि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्ज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है वह अपने पराक्रम से दूसरे के प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को वश में रखकर वह पृथ्वी का उपभोग करता है। दोहा 68। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।